डिज़ाइन सेटिंग में डक्टाइल सेटिंग, परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन। अभी डक्टाइल डिज़ाइन यहाँ पे हमारे को कंपलसरी रहता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। आपका मीन्स छोटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेसिडेंशियल है, प्लस 400 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट के अंदर ही है, तो आप इसे परफॉर्म डक्टाइल डिज़ाइन नहीं करते हुए भी आगे का कर सकते हैं। ओके, इतना करने की ज़रूरत नहीं है इसको। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 1 लीजिए या फिर 5 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ पे आपका मीन्स आपका लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैं 5 कंसिडर करता हूँ। लाइव लोड रिडक्शन, लाइव लोड रिडक्शन, और ये भी जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव लोड रिडक्शन कर सकते हैं आप, जैसा आपको लगता है कि कितने फ्लोर वाइज कितना रिडक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाइव लोड रिडक्शन नहीं करता हूँ। ओके, हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर ये जो भी है इसे कंसिडर कर लेगा। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 ली है वैसे। कॉलम ब्रेस मीन्स कॉलम में ब्रेसिंग है या नहीं है, तो हमने अनचेक करेंगे इसको, अनचेक ही रहने देंगे। मॉडुलस ऑफ रप्चर, इग्नोर इंटरमीडिएट बीम फॉर मर्ज लेवल, ऑप्टिमाइज डिज़ाइन, कंसिडर सिलेंडरनेस इफेक्ट। यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस रप्चर के लिए ये भी बराबर है। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। और जॉइंट चेक फॉर पी मैक्स, मैक्सिमम लोडिंग के लिए, और लोड कॉम्बिनेशन के लिए नहीं करेंगे हम। ये वेरीज होता है, जब बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं तो हम ऑल लोड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रिजल्टेंट मूवमेंट, और यहाँ पे डिज़ाइन मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम। डिज़ाइन मेथड में रिजल्टेंट मूवमेंट है और दूसरा है इंटरैक्शन प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट मूवमेंट जो भी हम जैसा वो चार्ट देखते हैं पी डेल्टा एनालिसिस का, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा पूरा, जब हम मैनुअल डिज़ाइन करेंगे। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका जो है पूरी डिटेल बताऊंगा। इसमें रिजल्टेंट मूवमेंट क्या रहता है, इंटरैक्शन प्रिंसिपल क्या रहता है। तो अभी जो है हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्टेंट मूवमेंट पे ही रहने देते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे वीडियो के ऊपर कम से कम 20 लाइक के ऊपर आते हैं तो मैं आपको ये दोनों भी एनालिसिस दोनों का डिफरेंस करके बताऊंगा मैन्युअली। ओके, दूसरा है शेयर वॉल सेटिंग। शेयर वॉल सेटिंग के लिए यहाँ पे जैसा मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो ये कॉलम का है, कॉलम का मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो 1 के नीचे लेते हैं या 1 लेते हैं हम। ओके, और ये शेयर वॉल का जो है 4 से ज़्यादा रहना या 4 के इक्वल रहना। डक्टाइल वॉल विथ बाउंड्री एलिमेंट, डिटेल विथ इक्वी स्पेस रिबार अरेंजमेंट, तो हम बाउंड्री एलिमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक, हम बोथ एक्सिस के लिए 1 एक्सिस एट अ टाइम इग्नोर चेक। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो रहते ही स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर आपका कॉलम में जो है प्लस आ रहा है, जैसा मीन्स यहाँ पे जो है पूरा कॉलम एक बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो ये कॉर्नर के कॉलम रहते हैं और जो एज के कॉलम रहते हैं उनको चेक करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे तो अब हम अलग से नहीं प्रिफर कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे 1 एक्सिस एट अ टाइम ही यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्रैक विड्थ परफॉर्म चेक करना ज़रूरी है। ओके, IS 456। और दूसरा है मटेरियल प्रॉपर्टीज़, आपको कुछ दूसरी मटेरियल है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, हम इतने रखते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे लैटरल हो चुके हैं पूरा फ्रेम टाइप में देखेंगे आप। अब दूसरा रेनफोर्समेंट सेटिंग करते हैं हम। रेनफोर्समेंट सेटिंग भी वैसे ही रन देते हैं। यहाँ पे मास्टर लिंक या फिर हॉरिजॉन्टल रिबार, यहाँ पे मास्टर लिंक रन देंगे हम। यहाँ पे जो जैसा लग रहा है आपको कॉलम, वॉल्स और टाइल्स, टाई के लिए किस टाइप के टाइल्स या हुक होना चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है। ओके, कौन सा भी कॉलम मर्ज नहीं हो रहा है। और प्लस हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे जो स्टील है वो लेते हैं 550 का। ओके, यहाँ पे स्टील हम लेते हैं 550। 600 भी आ चुका है लेकिन अभी हम
550 के हिसाब से चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है उसके हिसाब से। और ठीक है, कवर उतना रन देते हैं, यहाँ पे 550 कर देते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो चुका है। कॉलम वॉल और बीम ये दोनों का जो है स्टील ग्रेड वो सब देना पड़ता है। यहाँ पे लेवल डेटा, कॉलम साइज, कॉलम रेफरेंस सब हो चुका है हमारा। अब हमें देना है बेसिक लोड केस। अब यहाँ पे जो है विंड एक्सिस के लिए पहले देते हैं हम। अब जहाँ पे जो है वो उसे लोड टाइप कंसिडर कराना पड़ता है। ये विंड एक्स है, नीचे का विंड जेड है। ओके, उसके बाद है डेड लोड और उसके बाद है लाइव लोड। यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेंगे हम और सबको इधर भेज देंगे। ओके, ये हो चुका है। इंपोर्ट लोड कॉम्बिनेशन करा सकते हैं आप। ओके, इंपोर्ट लोड कॉम्बिनेशन कराने में जहाँ पे आपका मीन्स जो आपने फाइल जहाँ पे होंगी आपकी, तो आपको वहाँ से कराना पड़ेगा। ओके, वहाँ से भी करा सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी करा सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे करा लेता हूँ, रेगुलर स्ट्रक्चर है तो ये लोड कॉम्बिनेशन आ चुका है, देखिए। फिर ओके करेंगे। यहाँ पे क्रैक विड्थ के लिए बोल रहा है, ऐड करेंगे हम। यहाँ पे क्रैक के लिए चेक कर लेते हैं और स्ट्रेस लिमिट के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये ओके कर लेंगे हम। यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो चुका है, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन तक हो चुका है। सेटिंग पहले करना पड़ता है, उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है डिज़ाइन। ऑटो डिज़ाइन करते हैं हम। ऑटो डिज़ाइन होने के बाद हमें पता चल लेंगे हमारा जो कौन सा कॉलम पास है, फेल है, क्या है। ठीक है, हमारे जो कॉलम्स है वो बहुत सारे फेल हो चुके हैं, जो भी रेड में दिख रहे हैं आपको ये कॉलम फेल हुए कॉलम है। और ये जो है हमारा डक्टाइल वॉल है,